लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए शफल कर लिया जाए। आज के डेली डोज ऑफ टैरो में क्या निकल कर आता है आपके लिए, देखते हैं। डेली डोज ऑफ टैरो आज के लिए क्या है। ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, तो फर्स्ट कार्ड इज वाओ, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स। हाँ, आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, विश्वास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि शायद कुछ कमी है। बहुत कुछ आपने खोया है, इसके बाद ही आपको कुछ नया मिला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ नया आपको मिला है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, अगेन कप्स। आपको ये लग रहा है कि अभी तक मैंने क्या खोया पाया, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में हैं कि मैंने क्या खोया क्या पाया। मैं तो बहुत प्यारी इंसान हूँ, फिर भी मुझे इतना तकलीफ़ क्यों मिलती है। मैं हर समय कब तक इतने दुख में पड़ी रहूँगी, इस तरह का आपको फीलिंग आती है बार बार। हाँ बिल्कुल आती है। इसीलिए ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है आपके पास कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे कि आपको शायद किसी से कमिटमेंट चाहिए या फिर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी और का वेट है। ईश्वर का भी वेट है कि हे ईश्वर मुझे कोई गाइडेंस तो दो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस तो मिल ही रही है, एंजेलिक नंबर्स के थ्रू, सपने के थ्रू, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा पड़े नहीं रहना चाहिए। द हर्मिट कार्ड, आपको यही लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गई, अय्यो रामा मैं कहाँ आ फंसी, ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा कि ये मैं कहाँ आ फंस गई, ये कैसी जर्नी है, कहाँ पर हूँ मैं, कौन सी जर्नी में हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या मैं वाकई किसी एक पर्टिकुलर जर्नी में हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, सोलमेट में हूँ, मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है, मेरी लाइफ पर्पस एग्जैक्टली है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा आपकी फीलिंग है। ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको सोचते तो हैं, देखते भी हैं आपकी तरफ, लेकिन ना वो ज़्यादातर अपने पहले फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं। जिनके लिए आप सोच रहे थे कि शायद ये कमिटमेंट देंगे, लेकिन वो अपने लिए ध्यान दे रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। वो अभी आपकी तरफ आने के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम अपने लिए ही बिताते हैं। द हायरोफेंट, क्योंकि वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत ही अवेकन है। वो भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं शायद, या फिर दूसरों की शादी करवाते हैं, या कुछ इस तरह का कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका भगवान से है कि वो किसी को भी देखकर बता सकते हैं कि हाँ इनके साथ क्या होने वाला है। इतना ज़्यादा उनका ईश्वरीय कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 10 ऑफ कप्स, इसीलिए आपको भी इसी तरह से खुश रहना चाहिए। आपके लिए कार्ड्स इस तरह से आए हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं बस उसको एज इट इज़ लें। जो भी आपके कर्मास है ना, उनको ऐसे ही सोचें जैसे कल जो कुछ भी हुआ आपके साथ, वो कमिटमेंट दिया नहीं दिए, और कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं कि नहीं, आपने बहुत कुछ सोचा लेकिन किसी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भी आपको खुश रहना चाहिए। एंजल्स की तरफ से, गीता डेक की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। Bewildered spirit soul, under the influence of three modes of material nature, think themselves to be the doer of activities which are in actually carried out by nature। देखिए यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको फॉल्स ईगो में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आप सिर्फ अपने देखिए, ईगो सबके अंदर होता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ईगोइस्टिक हैं। एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होना अलग बात है, एक सिंपल ईगो जो सबके अंदर होता है वो होना भी चाहिए कि हाँ भाई मेरी डिग्निटी है, मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो थोड़ा बहुत होना चाहिए। लेकिन फॉल्स ईगो में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे देवता और असुरों का युद्ध हुआ था ना, जो ये समुद्र मंथन हुआ था, उस समय का ये पिक्चर है कि जब श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया था, तो बाकी जो जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे राक्षस गण थे, वो उसके मोहित रूप पर ही मोहित हो गए थे। मतलब इतने खूबसूरत रूप था, फिजिकल रूप देखकर ही मोहित हो गए थे कि अरे अमृत को तो भूल गए और उसको पाने के लिए चले गए। यानी कि आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है लाइफ में।
ऐसा ना हो कि आप लव साइड की ओर ही ज़्यादा देख रहे हो और जो आपका स्पिरिचुअल बीइंग है वो पीछे छूटता जा रहा हो, या फिर आपको जो अपने फाइनेंस पर आप ध्यान देना चाह रही हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, बजाय कि कोई आए, कोई आपको संवारे, कोई आपका जीवन सुधार दे। देखिए, आपका जीवन आपका अपना है, वो आपको अपने आप ही सुधारना होगा, तो फिर सुधारिए। थैंक यू सो मच।